मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। मिली जानकारी के अनुसार इस फैसले को आपको बता दें कि औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करने के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो एनडीएमसी ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा के लॉन का नाम कर्तव्य पथ करने के उद्देश्य से 7 सितंबर को एक विशेष बैठक भी बुलाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हॉल में 15 अगस्त को भाषण में औपनिवेशिक मानसिकता को संबंधित प्रतीकों के उन्मूलन पर जोर दिया था। साथ ही साल 2047 तक पीएम ने कर्तव्यों के महत्व पर भी जोर दिया और इस दोनों कारकों को कर्तव्य पथ के नामकरण के पीछे जोड़कर देखा जा रहा है। उधर दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 5 सितंबर को दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें खुद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया मौजूद रहे और 100 से भी ज्यादा शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान सम्मानित शिक्षकों से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ कविता ही नहीं है, ये वो चीजें हैं जिसके माध्यम से बच्चों का विकास होता है, बच्चे अपने भविष्य में आगे बढ़ते हैं और बच्चों के साथ साथ पूरे देश को एक अलग पहचान मिलती है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे होते हैं जो बच्चों को हर बारे में जानकारी देते हैं। क्या सही, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या बुरा, किसमें कितना फर्क और किसमें कितनी अच्छा, इन सब के बारे में जानकारी कोई देता है अगर, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरु होते हैं। और शायद यही वजह है कि हर साल 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में और पीछे की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई राजनीति दल के लोग नहीं, यहाँ पे अगर आपको जो भी लोग दिखाई देंगे वो सिर्फ और सिर्फ देश के भविष्य को उज्जवल करने वाले, बच्चों को मार्गदर्शन दिखाने वाले शिक्षक यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। खुद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया यहाँ मौजूद रहे और सैकड़ों से ज्यादा शिक्षकों को उन्होंने सम्मानित भी किया। कुछ शिक्षक भी हमारे साथ हैं, यहाँ पे शिक्षक नहीं, भारत के मार्गदर्शक हमारे साथ हैं। कैसा लगा है सम्मानित होकर के? जब आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है तो काम करने का मज़ा दुगना हो जाता है। और इस दिल्ली शिक्षा में काम करने में यही हमें बेनिफिट मिल रहा है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, साथ साथ एप्रिशिएशन कल्चर को बहुत बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दिस। जाहिर सी बात है, खुश होने की बात है। हर साल शिक्षक दिवस आता है और कई साल से आप शिक्षिका भी होंगी। जी बिल्कुल। ये अनुभव कैसा रहा? ये लम्हा फिलहाल जी लेने दो, जी लेने अब मैं इस लम्हे से बाहर नहीं आना चाहती है, क्योंकि ये मेरा एक मोटिवेशन है जिसके उससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन कि मुझे और ज़्यादा बेहतर करना है अपने आप को। कितने साल से शिक्षिका हैं आप दिल्ली में? दिल्ली डिपार्टमेंट में मैं 4 साल से हूँ। उससे पहले मैं तो अच्छे शिक्षा मंत्री यूनिवर्सिटी में थी, मैं असिस्टेंट शिक्षा मंत्री मिले। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे। ये लम्हा जी लेने दो, जाहिर सी बात है लम्हा ऐसा है कि हर कोई इस लम्हे में जीना ही चाहेगा। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए, आज की शिक्षा मंत्री के लिए और खुद एक शिक्षिका होने के लिए? मैम, आज ऐसा लगा है कि येस वी गॉट अ रिवॉर्ड फॉर बीइंग अ टीचर। और उम्मीद नहीं थी, पहले लगता था स्टेट अवार्ड इज़ ओनली फॉर गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, बट लगा नहीं, हम पब्लिक स्कूल टीचर्स को भी इक्वली ही रिवॉर्ड देते हैं एंड अवार्ड देते हैं। एंड इट इज़ वंडरफुल, अमेजिंग फीलिंग एंड थैंक्स टू प्रिंसिपल मैम एंड ऑब्वियसली ऑल द स्टूडेंट्स जिनके कारण हम यहाँ पे हैं। ये सभी टीचर्स हैं। कोई कह रहा है इस लम्हे को जी लेने दो, कोई कह रहा है पंख लग जाएं बस उड़ जाने दो, कोई कह रहा है आज मैं नीचे आसमां ऊपर, यानी कई अलग अलग तरीके की बातें हर कोई कर रहा है। करे भी क्यों ना, क्योंकि आज जो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हुआ है वो बदलाव शिक्षा मंत्री, शिक्षक और छात्रों के द्वारा ही हुआ है। और दिल्ली सरकार का यही विजन है कि हमेशा शिक्षा में लगातार परिवर्तन होता जाए। दिल्ली की शिक्षा ही नहीं, पूरे देश की शिक्षा इस कदर हो जाए कि भारत नंबर 1 की श्रेणी में शामिल हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। शिक्षक दिवस के मौके पर दिल्ली की सबसे पुरानी हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी के कर्मचारी वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल पर हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन और कर्मचारियों को पिछले 18 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से लाइब्रेरी में काम करने वाले कई कर्मचारी पिछले 70 दिनों से हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि लाइब्रेरी की सचिव पूनम पाराशर
अपने करीबियों को लाइब्रेरी में काम दिलवा रही हैं और उन्हें समय से सैलरी भी दे रही हैं, लेकिन वहीं 35 साल पुराने कर्मचारियों को कोई भी सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। हालांकि 45 दिन पहले जांच कमेटी बनाई गई थी, लेकिन जांच कमेटी में रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ इसका किसी को कोई पता नहीं है। वहीं लोगों की मांग है कि पार्षद पूनम परमार, जो कि सचिव के तौर पर लाइब्रेरी में कार्यरत हैं, उन्हें बर्खास्त किया जाए और उनका वेतन दिया जाए। विपक्ष का पीएम पद के लिए दावेदार कौन होगा, इसको अभी तक विपक्ष तय नहीं कर सका है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा ने कहा कि चाहे नीतीश कुमार हों या ममता बनर्जी, इन विपक्षी दलों का अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात करते हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, नीतीश कुमार जो कि दिल्ली दौरे पर हैं और कहीं ना कहीं देखिए उनके जो सियासी दोस्त और दुश्मन दोनों ही बदल चुके हैं, अब महागठबंधन करके 2024 को साधने की तैयारी में हैं। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो कहीं जाएं, किसी से मिले, किसी से गठबंधन करें और खुद को पीएम का उम्मीदवार बताएं या कुछ भी करें, सबको स्वतंत्रता है। लेकिन पीएम पद वेकेट नहीं है, ये तो जान लेना चाहिए। रही बात कि गठबंधन बनाने की विपक्षी दलों की, तो ऐसे हमने एक नहीं अनेक प्रयोग पिछले 8 वर्षों में देखे हैं। हमने बेंगलोर में भी हाथ बांधे हुए 17-18 पार्टियों के लीडरों को देखा, एक साथ हाथ खड़े करके खड़े थे, क्या हुआ। हमने कलकत्ता में भी देखा, ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी रैली बुलाई थी, तमाम विपक्षी दलों को बुलाया था, पर वही ढाक के 3 पार। जब चुनाव आता है तो कोई गठबंधन रहता ही नहीं है। उसका कारण यह है कि सभी महत्वाकांक्षाओं से भरे हैं, कोई जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए कुछ कहेंगे, क्योंकि तैयारी में तो वो भी लगी है, लेकिन आरोपों का जो सिलसिला है और जो जांचों का सिलसिला है वो भी लगातार चल रहा है। वो आरोप लगाते हैं, फिर इधर से पलटवार होता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है, केवल मैं इतना ही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी अपना गिरेबान में झांके और थोड़ा अपना इतिहास देख ले। ये पहले भी बनारस में जाके चुनाव लड़ चुके हैं, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। 4 राज्यों में इनकी स्थिति क्या रही है। कई राज्यों में तो जमानत जब्त हो गए हैं सारे, एक सीट नहीं मिले हैं। और ऐसी स्थिति में अब किसी को बतौलेबाजी करनी हो, बड़बोलापन करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं। रही बात आरोपों की, तो एक बात स्पष्ट है कि ना हम खाते हैं ना खाने देते हैं। यदि आप भ्रष्टाचार करेंगे तो निश्चित तौर से आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। गरीबों का पैसा यदि लूटा है तो वो तो वापस आपको चुकाना ही पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे के शर्मा जी को, जिनका कहना है कि जनता को काम के जरिए जीता जाता है, ना कि झूठे वादे करके। कैमरा जीत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल से हिंदी खबर ने खास बातचीत की, जहां पर विधायक मदन लाल ने कहा कि सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और शिक्षा के आधार पर ही देश उन्नति करता है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसे आधार होते हैं जिनके माध्यम से छात्रों का तो विकास होता ही होता है, देश भी आगे बढ़ता है। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से, विधायक हैं यहाँ पे मदन जी हैं। मदन जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि पूरे शिक्षक दिवस समारोह कार्यक्रम में आप यहाँ पे मौजूद रहे, खुद शिक्षा मंत्री यहाँ पे मौजूद रहे, लोगों को उन्होंने अवार्ड भी दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप शिक्षक दिवस? देखिए, शिक्षक एक ऐसा इंस्टीट्यूट मान लीजिए हर शिक्षक को, जो जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि वो 360 डायमेंशंस में बच्चों का विकास करते हैं। और ये टीचर ही हैं जिसकी वजह से कोई भी आदमी से सभ्य आदमी हो जाता है, नॉलेजेबल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की आम आदमी पार्टी से विधायक मदन लाल जी से। इनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षकों के लिए काम हर सरकार को करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में तो सरकार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।
उधर बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विकास गुप्ता से हिंदी खबर ने बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी की लोकप्रियता अब न केवल राज्य स्तर पर है बल्कि देश विदेश में भी करोड़ों लोग उनकी कार्यशैली को बेहद पसंद करते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। सर, बातचीत करने के लिए हैं कैप्टन विकास गुप्ता जी, जो कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। सर, अगर देखा जाए तो देखिए, योगी जी की जो लोकप्रियता है खास करके सोशल मीडिया पे, वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब 21.5 मिलियन के करीब उनके फॉलोअर बढ़ चुके हैं, यानी कि उस स्कोर पर पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, 7 साल में पीछे छूट गए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव योगी जी का कोई भी मैच नहीं है। योगी जी ने जिस हिसाब से पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई है, जिस हिसाब से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जिस हिसाब से अपराधियों के खिलाफ, जिस हिसाब से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है, रोड का विकास किया है और सुगमताएं कारोबारियों के लिए लाई हैं, ये सब इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम माननीय योगी जी ने पिछले 5 साल में किया है कि वो आज उत्तर प्रदेश, जिसका स्थान कहीं भी नहीं हुआ करता था, आज विश्व के पटल पर आ चुका है। आपने यहाँ किसानों की बात की। अखिलेश यादव ने एक सरकार पर हमला बोला है, कहा है कि देखिए ये सरकार ना तो किसानों के चिंता कर रही है, ना ही बाढ़ में डूबे हुए गांवों की चिंता कर रही है। देखिए, जितना मैं अखिलेश यादव जी के इस कथन को मैं बता देना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी की 5 साल की सरकार रही है और अखिलेश यादव की 5 साल की सरकार में गन्ना किसानों को मात्र 1,04,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, जबकि जब हमारी 5 साल की सरकार योगी जी की सरकार रही तो गन्ना किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। तो कैसे अखिलेश यादव जी कह सकते हैं? किसानों के डायरेक्ट बेनिफिशियरी सीधे खाते में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ। अच्छा, मतलब जनता की आपने बात की, लेकिन अब दोनों ही अलग अलग पार्टी से हैं, दोनों ही गठबंधन तोड़ चुके हैं, तो क्या लग रहा है अखिलेश यादव वो सीट अपने चाचा को देंगे? भाई देखिए, आपने अभी देखा कि 2 उनकी बड़ी सीटें थी, रामपुर में और आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ, दोनों ही सीटें वो उन्होंने हारी। और रही बात मैनपुरी की, मैनपुरी में चूँकि उनके पिताजी सांसद हैं और मुलायम सिंह जी अभी जिंदा हैं, हम लोगों के बीच में हैं और देश के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसका निर्णय जनता पे छोड़ देना चाहिए। और चूँकि राजनीति में संभावनाओं का खेल है, अभी ये पिछला विधानसभा का चुनाव उन्होंने 7-7 लड़ा, अब शायद अलग है, हो सकता है लोकसभा का चुनाव 7-7 लड़े हैं। तो ये इस प्रश्न का जवाब भविष्य की गर्त में है, अभी तो देना मेरे लिए संभव नहीं है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता जी को, जिनका कहना है कि देखिए मैनपुरी से चुनाव कौन लड़ेगा और अखिलेश रहेंगे कि शिवपाल लड़ेंगे, आखिर दावेदारी किसकी पक्की होगी तो जनता तय करेगी। कैमरा अजीत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप कुमार धालीवाल से हिंदी खबर ने खास बातचीत की, जहां पर मंत्री कुलदीप कुमार धालीवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से काफ़ी बेहतरीन और अच्छी मुलाकात रही। पंजाब के बेहतर विकास के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद है पंजाब सरकार से मंत्री हैं कुलदीप कुमार धालीवाल जी, यहाँ पे हैं। कुलदीप जी, क्या कुछ मुलाकात हुई नितिन गडकरी के साथ? काफ़ी देर आपकी बैठक हुई, मीटिंग चली, क्या कुछ कहा गया? नहीं, बहुत वधिया मीटिंग हुई। पहली गल तो साडी गल बहुत ध्यान नाल सुनी उन्होंने, दलील दे नाल सारियां चीज़ां असीं डिस्कशन की। मेरा जिहड़ा हलका अजनाला अमृतसर तो अगे आखिरी हलका अगे पाकिस्तान है, उस हल्के दे विच 2-3 मेन बहुत वड्डियां रोड सीगे जिन्हां दी समस्या सी। ਉਹਦੇ ਤੇ गडकरी जी ਨੂੰ मतलब ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ मतलब ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀਆਂ। हाँ, फंड को लेकर के भी कुछ ऐसी बात हुई है कि क्या कुछ किया जाएगा, कैसे रिलीज किया जाएगा फंड? नहीं, वो कर देंगे रिलीज। अभी अफसर बैठेंगे, उन्होंने अफसरों की ड्यूटी लगा दी है। हमारे साथ भी पंजाब से जो अफसर आए हैं अभी मीटिंग करने लगे, तो उसको सेट कर लेंगे तो वो हो जाएगा। एक 3-4 हमारे अजनाला शहर के बीच थे, 3 गांव थे बहुत बड़े जिसके बीच रोड लगती थी, उनके लिए भी उन्होंने सेक्शन दे दिया। वो भी करीब 40 करोड़ के लागे वो बन जाएंगे सर, हम छुड़ाएंगे उसको भी छुड़ाएंगे। एक अंतिम सवाल, उम्मीद है नितिन गडकरी जी से कि जो चर्चाएं हुई वो पूरी हो पाएंगी पंजाब में? सर, पूरे देश के लोगों को यही तो एक मंत्री मिला है जिससे आज पाक की उम्मीद होती है।
तो मेरा ख्याल हमारी उम्मीदें भी पूरी होगी, कोई बात नहीं। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बातचीत की। हमने बात की पंजाब सरकार से मंत्री कुलदीप सिंह धरीवाल से। इनका साफ तौर पर कहना है मुलाकात काफ़ी बेहतर हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि पंजाब में एक और भी बेहतर कार्य केंद्र सरकार के सहयोग से किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। उधर दिल्ली के कुच्चा नटवा की फैशन ड्रेस की दुकान में आग लग गई। वहीं आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो गया। वहीं पर आग की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। 40 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दुकान के मालिक का कहना है कि उसे लगभग 10 बजे फ़ोन आया कि आपकी दुकान में आग लग गई है। उसके बाद आधे घंटे में वह दुकान पर पहुंचा तो अंदर से आग की लपटें निकल रही थीं। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब कूलिंग ऑपरेशन जारी है और इस इलाके पर अभी तक 40 यूनिट यानी कि 40 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ चुकी है और लगभग कई लाख लीटर पानी का इस्तेमाल भी हो चुका है। मेरे साथ राजेंद्र अटवाल जी है, डिवीजन ऑफिसर सेंट्रल डिवीजन। कितनी गाड़ियां अभी तक इस्तेमाल हुई है, कितना पानी इस्तेमाल हुआ है? मैडम ये सीरियस कैटेगरी की फायर है और इसमें हमारे पास 40 फायर यूनिट्स का टर्नआउट हुआ था रात को और अभी इस टाइम पे कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है और इसमें हमारी 8 से 10 गाड़ियां काम कर रही हैं। अभी भी देखिए, बाहर से देखिए आप लोग पानी की बौछारें तो मार रहे हैं, अभी भी धुआं निकल रहा है। मैडम ये कूलिंग ऑपरेशन जारी है। स्मोल्डरिंग जो है वो होती रहती है क्योंकि कुछ पोर्शन इसमें गिर गया है, कुछ मटेरियल उसके नीचे दबा हुआ होगा, वहाँ से जब तक पानी पड़ता रहता है तो वो धुआं खत्म हो जाता है। जैसे पानी जो है वहाँ डालना बंद करते हैं तो वो फिर स्मोल्डरिंग शुरू हो जाती है, इसीलिए पानी कॉन्टीन्यूसली स्प्रिंकल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। तो लगातार देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो खत्म हो चुका है लेकिन कूलिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है और कल रात से लगभग 40 यूनिट यानी कि 40 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ चुकी है। कई लाख लीटर पानी का इस्तेमाल हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कूलिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। बिल्डिंग्स को इमरजेंसी यहाँ पर डेंजरस घोषित कर दिया है क्योंकि इनका कहना है कि बिल्डिंग कभी भी गिर भी सकती है। इसको लेकर MCD को रिक्वेस्ट भी यहाँ पर दाखिल कर दी है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ओशी मंडोला, हिंदी खबर, दिल्ली।